आपने जब हलफ उठाया था आपने कहा था कि मैं ख्वाजा सलाम को इंसाफ दूंगी। मुझे ना खिदमत मरकज़ से इंसाफ मिला, ना मुझे CM ऑफिस ऑनलाइन दरख्वास्त देने से इंसाफ मिला, ना मुझे आपकी CM GPO आकर दरख्वास्त देने से इंसाफ मिला, ना मुझे IG पंजाब को दरख्वास्त देने से इंसाफ मिला, ना मुझे थाना चुंग SHO नासर साहब बैठे हुए थे, मेरे साथ 8-10 ख्वाजा सरात थे, ASI मुमताज़ भी वहाँ पे कमरे में था और भी लोग वहाँ पे कमरे में थे। जब SHO साहब ने हाजी अशरफ के बेटे से पूछा घर किसने खरीदा है, तो उसने उधर बयान दिया कि घर इसने खरीदा है, जो कि आपने खरीदा? हाँ जी, जो है मेरी बड़ी बहन ने सेल करके अपने शोहर को 4 व्हीलर डाला लेकर दिया सलीम मुराद को, जो कि प्रोड्यूसर था। कब्र में उसकी टांगे हैं मगर वो 4 व्हीलर में बैठना बहुत पसंद। आपके जो दूसरे बहन भाई हैं उन्होंने आपके साथ मिलके कोई बैठ के कोई समझौता नहीं करवाया? जी वो बहनें हैं, वो बहनें, बड़ी बहन तो वो काफर हो चुके, आधा पोर्शन छीन लिया है, मुझे गली में दरवाज़ा निकाल कर दिया है और मुझे मेरे ही खरीदे घर से जलील करके धक्के देकर निकाला है, ताला लगा लिया रहे हैं लोगों को। तो इंशाल्लाह ज़ाहिर है सिविल कोर्ट में अदालत में केस चल रहा है जो कि अनकरीब आप देखेंगे। जी इस वक्त जो रिहाइशगाह आपकी उसके ऊपर कब्जा आपका है कि उसका है? जी उनका मैं आपको आपकी मान्यता लेकर दूंगी, जो कि वाली साहब के मरने के 4 महीने के बाद मुझे कहा जा रहा है कि मैंने अपना घर वाली साहब को सेल कर दी। तो लिहाजा पहले तो मेरा ये आप लोगों से कहना है कि उसकी वल्दियत कैंसिल करवाकर उसकी जो उसके वाली साहब है उसकी वल्दियत उसे मिलनी चाहिए। बेटे को अपनी वल्दियत दे, ना ही हमारी शरीयत में इजाज़त है कि कोई निकाह कर सकता है वालिद साहब अपनी बेटी से, ऐसी कोई बात नहीं हो सकती। तो मैं नहीं चाहती कि ये नाम जो है राजी खान जो मेरे वल्दियत लेकर बैठा है मेरे वालिद साहब की, वो मेरे वालिद साहब की वल्दियत में रहे। कोई उस रिहाइशगाह के कोई पेपर नहीं मिले आपको? जी ओरिजिनल फाइलें मुझे उस घर की मिल गई और एक फ़ाइल जो कि मेरे नाम ट्रांसफ़र हो चुकी थी 442 और 443 का कोई इशू था जो कि कह रहे थे मैं आकर क्लियर करवाऊंगा और आपको करवा के दे दूंगा, जिसका 2,75,000 उन्होंने मेरे पास छोड़ दिया और मेरे स्टाम्प की बैक साइड पे लिख कर दे दिया 3 लाख और मैंने वो ठोकर न्याज बेग जाकर स्टाम्प फरोश को मैंने वो रजिस्टर भी करवाया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं DSP न्यूज़ और प्रोग्राम देख रहे हैं जुर्म की तफ्तीश। हमारे साथ इस वक्त रीमा जान हमारे साथ मौजूद हैं। इनका कहना है कि मैंने घर घर जाके पैसे इकट्ठे किए, अपने शोज़ करती थी, फंक्शन करती थी, जिससे मैंने अपने लाखों रुपए कमाए। उस लाखों रुपयों से मैंने अपना ये सारे मामलात किया हैं। आए इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका शुक्रिया, आपकी टीम का शुक्रिया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आपकी तफ़ैल की मैं अपनी आवाज़ जो है वहाँ तक पहुँचा पा रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर ज़हनी अज़ियत दी जाती है कि एक घर है जो मैं ख़रीद रही हूँ जो कि मेरे वालिद साहब ने। पहले तो आप बताएं कि आपके कितने बहन भाई हैं? मेरे 6 बहनें 4 भाई हैं, जिनमें 3 भाई, 2 बड़े और 1 छोटा, और एक मेरा भांजा है जो कि मेरी बड़ी बहन यास्मीन खालदा का बेटा है, जो वल्दियत लेकर दी है इन्होंने मेरे मोहम्मद रफ़ीक ख़ान मेरे वालिद साहब की, जो कि शरीयत में कभी भी कबूल नहीं हो सकता कि एक नाना अबू अपनी जो है बेटे को अपनी वल्दियत दे। ना ही हमारी शरीयत में इजाज़त है कि कोई निकाह कर सकता है वालिद साहब अपनी बेटी से, ऐसी कोई बात नहीं हो सकती। तो मैं नहीं चाहती कि ये नाम जो है राजी खान जो मेरे वल्दियत लेकर बैठा है मेरे वालिद साहब की, वो मेरे वालिद साहब की वल्दियत में रहे। तो लिहाजा पहले तो मेरा ये आप लोगों से कहना है कि उसकी वल्दियत कैंसिल करवाकर उसकी जो उसका वालिद साहब है उसकी वल्दियत उसे मिलनी चाहिए। अच्छा, अब जो आप जिस घर में रह रही थी वो घर कहाँ पे है और इसके पीछे आपने वो घर किससे ख़रीदा था और किस तरह ख़रीदा था? जी वो घर शेरशाह कॉलोनी रायवन रोड पे है, जो 6 मरले का सिंगल स्टोरी घर था। मैंने 14,75,000 का ख़रीदा था। हाजी अशरफ से अली रज़ाबाद में रहते थे वो। ये कौन थे हाजी साहब? हाजी अशरफ साहब वहाँ पे प्रॉपर्टी का काम करते थे और अशरफाबाद में उनका घर भी है, अभी भी मौजूद है। मेरे साथ मेरी वालदा, मेरा टेंथ मुलाज़म यासीन, मेरी छोटी सिस्टर चंदा और मेरा दोस्त उस्मान मौजूद था। जब मौके के मौजूदा जो मेरे साथ थे उस टाइम जब मैंने घर ख़रीदा, अभी भी हयात हैं। मेरी वालदा की डेथ हुई है, बाकी सब हयात हैं। उनसे मैंने 14,75,000 में सौदा किया, 9 लाख बयाना किया और 5,75,000 का मैंने उनसे टाइम लिया 3 महीने का। जब मैं देने के लिए गई वो हज पे जा रहे थे, मैंने उनको नहीं रोका कि आप हज पे ना जाएं, पहले मेरे कागज़ क्लियर करवाएं। उनकी वहाँ पे डेथ हो गई। उनके बेटों ने आकर मुझे कहा कि हमारे वालिद साहब की डेथ हो गई है, हम लिहाजा ये घर से। जब आपने उनको पेमेंट दी, उस पेमेंट के केस में आपको कोई उस रिहाइशगाह के कोई पेपर नहीं मिले आपको?
जी जी, ओरिजिनल फाइलें मुझे उस घर की मिल गई और एक फ़ाइल जो कि मेरे नाम ट्रांसफ़र हो चुकी थी 442 और 443 का कोई इशू था जो कि कह रहे थे मैं आकर क्लियर करवाऊंगा और आपको करवा के दे दूंगा, जिसका 2,75,000 उन्होंने मेरे पास छोड़ दिया और मेरे स्टाम्प की बैक साइड पे लिख कर दे दिया 3 लाख और मैंने वो ठोकर न्याज बेग जाकर स्टाम्प फरोश को मैंने वो रजिस्टर भी करवाया। मेरी बड़ी बहन शमीम ने मुझे कहा कि आप वालिद साहब के पास ये कागज़ डॉक्यूमेंट्स रखवा दो, मैं आपको आपकी मान्यता लेकर दूंगी, जो कि वालिद साहब के मरने के 4 महीने के बाद मुझे कहा जा रहा है कि मैंने अपना घर वालिद साहब को सेल कर दिया। अब जिसके साथ आपका तनाज़ा चल रहा है वो कौन है? वो मेरे बड़े भाई हैं, 2 बड़े भाई, एक छोटा भाई और एक भाजा। क्या कहता है वो आप? वो कहते हैं आपने घर वालिद साहब को बेच दिया है, सेल कर दिया है, आप हिस्सा भी लेके जा चुकी हैं और लिहाजा आप यहाँ पे आपका कुछ नहीं रह गया, आप इस घर से निकल। आपने उससे पूछा नहीं कि अगर मैंने घर बेचा तो आपके पास क्या प्रूफ है? जी मैंने पूछा तो वो झूठ पे कहानियाँ सुना रहे हैं लोगों को, तो इंशाल्लाह ज़ाहिर है सिविल कोर्ट में अदालत में केस चल रहा है जो कि अनकरीब आप देखेंगे। जी इस वक्त जो रिहाइशगाह आपकी उसके ऊपर कब्जा आपका है कि उसका है? जी उनका कब्जा है, उन्होंने मेरे पास नीचे वाला पोर्शन पूरा था, मुझसे आधा पोर्शन छीन लिया है, मुझे गली में दरवाज़ा निकाल कर दिया है और मुझे मेरे ही खरीदे घर से जलील करके धक्के देकर निकाला है, ताला लगा लिया था जो कि मैंने पुलिस बुलवा कर फिर मैंने ताला उस कमरे का खुलवाया। आपके जो दूसरे बहन भाई हैं उन्होंने आपके साथ मिलके कोई बैठ के कोई समझौता नहीं करवाया? जी वो बहनें हैं, वो बहनें बड़ी बहन तो वो काफर हो चुकी है जो कि कह रही है बेटा मैंने हज मदीने किए हैं, मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरा फ़ोन नहीं सुनती, लोगों को बताती है कि मैंने घर सेल किया है, इसने वालिदैन के घर सेल किए हैं, जबकि उसने घर सेल किए हैं वालिदैन के जो चुंगी अमर सुदू पे थे। सभी छोटी बहनें इन चीज़ों की गवाह हैं कि वो घर जो है मेरी बड़ी बहन ने सेल करके अपने शोहर को 4 व्हीलर डाला लेकर दिया सलीम मुराद को, जो कि प्रोड्यूसर था, कब्र में उसकी टांगें हैं मगर वो 4 व्हीलर में बैठना बहुत पसंद करता है। जब आपने कहते हैं थाने में रिपोर्ट कराई तो थाने वालों ने कोई रिस्पॉन्स दिया? जी SHO नासर साहब बैठे हुए थे, मेरे साथ 8-10 ख्वाजा सरा थे, ASI मुमताज़ भी वहाँ पे कमरे में था और भी लोग वहाँ पे कमरे में थे। जब SHO साहब ने हाजी अशरफ के बेटे से पूछा घर किसने ख़रीदा है तो उसने उधर बयान दिया कि घर इसने ख़रीदा है, जो कि आपने ख़रीदा? हाँ जी, जो कि ख्वाजा सरा के वो सामने और ASI मुमताज़ के सामने और लोगों के सामने ये बयान उसने दिया कि घर मैंने ख़रीदा है और ऊपर जाके DSP के कमरे में ASI के सामने मुमताज़ के सामने उसने बयान दिया कि घर इसके वालिद साहब ने ख़रीदा है। आप खुद सोच लें कि ये पुलिस वालों का ये कितना अच्छा इंसाफ है ख्वाजा सराओं के लिए कि उनको मेरे साथ सुलह सफाई करवा कर भेजा गया कि आपके भाई हैं, आप ना इनके साथ ऐसा करें, किधर लेकर जाएंगे बच्चे छोटे छोटे। तो मैंने कहा चलें ठीक है कोई बात नहीं, मेरे भाई हैं मेरे साथ रहें। तो उन्होंने महीना नहीं गुजरा मुझे टार्चर करना शुरू कर दिया, मुझे खिड़की पर आकर आवाज़ कसते हैं, ख्वाजा खुसरे बहन जो ऐसे गालियाँ निकालते हैं। तो फिर जाहिर है मेरे हाथ में वो पले हुए हैं, मेरे हाथ में पैदा हुए हैं, मैं कैसे उनसे गालियां खा लूं। जो मुझे रीमा पुप्पो कहते थे वो जब पैसों की लालच थी तब मुझे रीमा पुप्पो कहते थे, आज वो मुझे गालियां निकालते हैं। मैं वीडियो सेंड कर दूंगी आप। इस वक्त आपके वो जो घर पे जिस पर कब्जा है उसकी मालियत कितनी है? तकरीबन 1.5-2 करोड़ का घर है, 6 मरले का ट्रिपल स्टोरी, जो कि बाद में मैंने अपनी मेहनत की कमाई से ऊपर भी पोर्शन बनाकर इनको। आप उस घर से अब बेदखल हो गई, इस वक्त आप कहाँ रह रही हैं? जी मैं इस वक्त दरबदर हूँ, कभी बहनों की तरफ, कभी अपनी सहेलियों फ्रेंडों की तरफ। वो एक कमरा है उसका दरवाज़ा कच्चा सा लगा हुआ है जो कि जब मर्जी वो दरवाज़ा तोड़कर उखाड़ कर अंदर आ जाते हैं, जिसका लॉक जो है बेशक मैंने लॉक लगाया मगर वो दरवाज़ा आराम से खुल जाता है, जैसे मर्जी वो दरवाज़ा खोल के मुझे जान से भी मार सकते हैं, मुझे जान का भी ख़तरा है। मैं जिस सिलसिला में खिदमत मरकज़ में भी गई हूँ और इंसाफ लेने के लिए मैं ख़वातीन मुतसबे आला में भी गई हूँ, पूरा 1 साल मुझे धक्के खलवा कर उन्होंने कहा आपके पास प्रूफ नहीं है। क्या ये प्रूफ नहीं होता कि आपके घर पे आपके नाम का मीटर लगा हो? क्या यह प्रूफ नहीं होता कि आपकी लोग गवाही देने के लिए तैयार हों कि आपने घर ख़रीदा है? तो इस सिलसिला में मैंने अभी जो मेरे भाई ने मीटर पे लिखवाया हुआ था वाइफ ऑफ मोहम्मद रफ़ीक ख़ान, वो भी मैंने सही करवा लिया है, और जो कि 433 लिखा हुआ था 443 मैंने करवा लिया है, और मुझे स्टे भी मिल चुका है और नोटिस भी मेरे बहन भाइयों को हो चुका है। जब आप अपने घर में जाते हैं तो आपके भाई आप पे लड़ाई झगड़ा तशद्दुद वगैरह तो नहीं करते कि यहाँ से निकलो? जी तशद्दुद करते हैं, मैंने मेडिकल करवा कर दरख्वास्तें दी हैं, मेडिकल करवा के पर्चे दिए हैं, दरख्वास्त दी हैं, जिस पे एक पे FIR हुई, दूसरे पे अभी FIR नहीं हो रही। मेरे पैसे छीनते हैं, मेरे कपड़े फाड़ते हैं, मुझे लोगों में डंडों के साथ मारते हैं, मुझे जलील करते हैं, मुझे कमरे में बंद करते हैं। जो भाई ने आपके घर पे कब्जा किया वो क्या करता है?
वो उनको परचून की दुकानें मैंने करवा कर दी हैं। मोहल्ले में जो राशन वाली दुकानें होती हैं घरेलू एशिया की, वो उनकी मैंने कारोबार भी उनको मैंने करवा कर। कहीं ऐसा तो नहीं उनके दिमाग में कि जो रीमा जान है वो कहते हैं लाखों रुपए एक एक शोज पे ले लेती है, तो वो तो फिर कहते थे पैसा कमा लेगी तो इसके घर पे हम कब्जा कर लें। जी जी, वो यही चाहते थे, उनकी सोच यही था कि रीमा हमें घर से ना निकाल दे। अब तो ये वैसे भी बूढ़ी हो गई है, सफ़ेद बाल आ गए हैं, अब इसकी वो आमदन नहीं रह गई है, अब दर बदर धक्के खाएगी तो ये ना हमें तंग करे। तो इससे बेहतर यही है कि हम इसे जान का छुटकारा करें और इसे घर से निकाल दें। और हम कहें कि हमारे वालिद साहब का घर है। वालिद साहब मुल्तान में कोई कारोबार नहीं करते थे। मुल्तान में आप जवार बलोच से पूछ सकते हैं, मुल्तान के एक्टरों से पूछ सकते हैं, लिया में काफ़ी लोग हैं मेरे जानने वाले, मेरी पुप्पो उधर रहती हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। लाहौर में मेरे काफ़ी जानने वाले हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। आप कहेंगे तो मैं आपको नंबर तक दे दूंगी, आप उनसे पूछ लीजिएगा कि मेरे हमारे इदारों से या मरियम नवाज से कोई अपील करना चाहेंगी? जी, मैं मरियम नवाज साहबा से यही अपील करना चाहती हूँ कि आप मुल्क की वज़ीर आला पंजाब हैं। आपने जब हलफ उठाया था, आपने कहा था कि मैं ख्वाजा सराओं को इंसाफ दूंगी। मुझे ना खिदमत मरकज़ से इंसाफ मिला, ना मुझे CM ऑफिस ऑनलाइन दरख्वास्त देने से इंसाफ मिला, ना मुझे आपकी CM GPO आकर दरख्वास्त देने से इंसाफ मिला, ना मुझे IG पंजाब को दरख्वास्त देने से इंसाफ मिला, ना मुझे थाना चुंग जाकर इंसाफ मिला। तो मैम आप ख़ुद बता दें हम कहाँ जाएँ। आपके साथ जो ये जुल्म और ज्यादती हुई उसके लिए आपने कोई वकील से मशवरा नहीं किया कि जो आपके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है वो आपको इंसाफ लेके आपको दे सके? जी, मैंने किया था फैसल जट साहब से। उन्होंने मेरे से 2 लाख रुपया लेकर मुझे जलील और रुसवा किया। मगर अब जो है आबा चीमा साहब, वो सियालकोट के हैं, उन्होंने मुझे स्टे भी लेकर दिया और मुझे नोटिस भी करवा कर दिए। फैसल जट साहब कहाँ के वकील हैं? हाई कोर्ट के हैं कि? हाई कोर्ट में उनसे मुलाकात हुई थी, 13 फैन रोड पे उनका ऑफिस है। मैं उनके ऑफिस गई, उन्होंने मुझसे बड़ी डिमांड करके कि पेट्रोल डलेगा तो गाड़ी चलेगी, मगर ऐसी खटारा गाड़ी थी जो पेट्रोल लेकर भी ना चली। अब जेल में मेरा ख्याल बैठा हुआ है। अब आपका कौन सा वकील है? अब मेरा नईम चीमा साहब हैं, वो सियालकोट के हैं, हाई कोर्ट में ही बैठते हैं मेरा ख्याल, और बहुत अच्छे हैं। उन्होंने बग़ैर पैसे के मुझे मेरा हक सच पे साथ दिया और मुझे हक सच तक पहुंचा रहे हैं, और इंशाल्लाह अनकरीब मैं आपके सामने फतह पाकर बैठी हूँ। आपको उम्मीद लगती है कि आपका केस जो है आप जीत लेंगे? जी जी, उन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत अच्छा मुझे उनका मिल रहा है काम, कि मुझसे बहुत अच्छा उन्होंने तावन किया। मुझे कोई उन्होंने पैसों के लिए डिमांड नहीं की, मेरे साथ वो हक सच मानी करानी कोई पैसे लिए बगैर सब काम कर रहे हैं। जी नाज़रीन, ये हमारे साथ थी रीमा जान, जिन्होंने अपनी उम्र भर की जो पूंजी थी उससे मकान बनाया, जिससे इनके जो भाई थे उन्होंने इनके घर पर कब्जा कर लिया और उनको बेदखल कर दिया। लेकिन जो हमारे इदारे हैं वो भी खामोश तमाशाई बने हुए हैं, वहाँ से भी इनको इंसाफ नहीं मिल रहा। हमें चाहिए कि इन जैसों को जो क्या कहते हैं ख्वाजा सरा है, और क्या कहते हैं अपनी ज़िंदगी भर की जो कमाई थी और अपनी ज़िंदगी की इस उम्र में आके इनको अगर कहते हैं घर से निकाल दिया जाए, जो अब ना कोई इवेंट कहते हैं इनको मिल सकते हैं, जो जवानी में इन्होंने काम किया वो अब इस उम्र में वो काम नहीं कर सकती। तो हमारी भी गुजारिश है कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए।